सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे तो तोप से भी नहीं टूट सकते। चल चलो। मुखिया, इस घर में ऐसा कोई कमरा है जहां से कोई भाग ना सके? इंस्पेक्टर साहब, कमरा आपके सामने ही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चाबी। खबरदार, छोड़ो मुझे। अपनी जगह से नहीं हिले। कौन है आप लोग? हरामजादी बोल बोल, वो दो कुत्ते कहाँ हैं जिन्हें तू राखी बांधती है? मुझे नहीं मालूम। बोल, मुझे नहीं मालूम। बोल, मुझे नहीं मालूम। घर की पूरी तलाशी ले ली गई मगर दोनों का कहीं पता नहीं। मगर घर के पिछवाड़े से जो रास्ता नदी की तरफ जाता है वहाँ ताजे पैरों के निशान पाए गए। लगता है दोनों नदी पार कर गए होंगे। उन लोगों को नदी पार किसने कराया है? मुझे उनका नाम चाहिए। तब तक इन सालों को बांध के रख दो। हम लोगों की आपके साथ क्या दुश्मनी है? आखिर हमारा कसूर क्या है? उलन के सामने कोई जबान नहीं चला था। उलन, ये रहा इसका पति। काट घर में छुपकर निशाना लगा रहा था। लगता है मुखिया ने शेर दिल बेटा पैदा किया है। क्या? मान सिंह, नहीं नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। क्यों? बहुत चाहती है अपने पति को? हमें माफ कर दीजिए। मेरी बात का जवाब दे। तू सचमुच बहुत चाहती है अपने पति को? हाँ। मैं भी विक्रम को उतना ही चाहती थी। कितने दिन हुए शादी होके? जवाब दे। साल भर हो गए। लेकिन तेरे भाइयों ने तो मुझे 3 महीने। उलन, हम लोगों के यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं। और राम अवतार कब तक अकेला पुलिस से मुकाबला करता रहेगा? हाँ चल। मैंने तुम्हारे कंप्लेंट्स नोट कर लिए हैं। फूलन को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम जा सकती हो। फूलन, कलवा की खबर बिल्कुल झूठ निकली। गाड़ी में रामकरण या जयराम इस नाम का कोई सवारी नहीं था। लेकिन क्या? एक सोने से लदी जनानी और उसका पति अपने कामों में रुकावट डाल रहे थे। वो तुझे पहचानता है। उसका नाम है पुट्टीलाल। पुट्टीलाल? और मेरी सौत हरामजादी अभी भी जिंदा है? आज पुराने हिसाब चुकता कर दूंगी। रघुनाथ, इनकी आंखों की पट्टी खोल दे। फूलन, मेरी बहन फुलवा, मेरी प्यारी बहन, जब से तू घर छोड़ के गई है तब से मैं अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं कर सकी। मेरी बहन, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। मैं कब तुझसे मिलूंगी और कब अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगी। मान सिंह, मेरे बनाए हुए उसूल में गद्दारों की क्या सजा है? मृत्युदंड। नहीं, हाँ मृत्युदंड। लेकिन मैं तुझे वो सजा नहीं दूंगी। तुझे तो वो सजा दूंगी जो आज तक कानून की किताब में छपी नहीं। चल हट। फूलन। मान सिंह, यही वो शैतान है जिससे बचपन में मेरी शादी करवाई गई थी। 12 बरस की उम्र में गुड़ियों से खेलने के बजाय इसने मुझे बिस्तर पर खिलवाया। और वो मेरी सौत है। उसने रोटी के हर निवाले में जहर घोलकर मेरे सामने फेंका। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। हाँ हाँ, ये सच है। लेकिन जहर भरी उस रोटी ने मेरे यौवन को और निखार दिया, जिस पर ये महाशय पतिदेव मुझ पर फिर एक बार टूट पड़े।
उसके बाद क्या हुआ बताती क्यों नहीं? उन पुरानी बातों को भूल जा फूलन। मुझे क्षमा कर दे मेरी बहन। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। बता उसके बाद क्या हुआ? मैंने तुझे निकल बाहर। मैं कहती हूँ चाहती है कि अपना नाटक दिखाएगी। हाँ। मैंने तुझे चोटी पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे जो जी में आए सजा दे। मैं अब और जिंदा नहीं रहना चाहती। जिंदा तो तू रहेगी, लेकिन मौत के साए में। मानसी, इसे एक सफेद साड़ी देकर जंगल में भटकने के लिए छोड़ दो, ताकि आज से ये सुहागन होते हुए भी विधवा कहलाएगी। नहीं ले जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। फुलवा फुलवा रानी। फुलवा। रघुनाथ, इस कुत्ते को पुराने किले में बंद कर दो। सुबह शाम 2 वक्त की रोटी देते रहना। इसे जिंदा जो रहना है। ले जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो सावित्री? यही कि गोली एक डाकू को खत्म कर सकती है, इतनी बड़ी डाकू समस्या को नहीं। सावित्री, जरा सोचिए तो, कल जो गरीब मल्लाह की लड़की अपनी दुख भरी कहानी अपने गांव वालों को नहीं सुना सकी, आज वही चर्चा दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में हो रही है। ऐसा क्यों? उस मल्लाह की लड़की की पतवार से बंदूक तक की यात्रा के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचा है आपने? सावित्री, फूलन सिर्फ एक मुजरिम है और मैं एक पुलिस ऑफिसर। समाज की बुराइयों को खत्म करना मेरा फर्ज है। आप उन बुराइयों को जरूर खत्म कीजिए, फूलन को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन साथ साथ समाज से उन बुराइयों को दूर कीजिए जो एक सीधे साधे इंसान को खूंखार जानवर बना देती हैं। एसपी साहब, आपको डकैती को खत्म करना है, सिर्फ फूलन को नहीं। और उसके लिए आपको फूलन के पास जाना होगा, उसकी कहानी सुननी होगी, उसके प्रति सहानुभूति का हाथ बढ़ाना होगा। फूलन, बहादुर सिंह तुम्हारे लिए खास खबर लाया है। प्रणाम दीदी। क्या खास खबर है बहादुर सिंह? एसपी साहब आपसे अकेले मिलना चाहते हैं, वो भी बिना हथियार के। नहीं, फुलवा अकेले किसी से मिलने नहीं जाएगी। मिलने तो एसपी साहब आ रहे हैं, दीदी थोड़े मिलने जा रही है। लेकिन एसपी साहब का कहना है कि वो दीदी से अकेले में मिलना चाहते हैं। वाह, लगता है पुलिस वालों ने अपनी फौज में एक शेर दिल को भी भर्ती कर रखा है, जो फूलन से अकेले में मिलना चाहता है। तब तो हम उसे जरूर मिलेंगे। नहीं फुलवा, पुलिस वाले बिना मतलब के किसी से नहीं मिलते हैं। हो सकता है इसमें कोई चाल हो। मान सिंह, एसपी साहब जरूर शादीशुदा होंगे, बाल बच्चे भी होंगे। इतनी जल्दी अपनी बच्चों की मौत देखना पसंद नहीं करेंगे। बहादुर सिंह, एसपी साहब से कहाँ मिलना होगा? हरि सिंह के ईंट के भट्टे पे कल। पैसे? ये किस लिए? ये हम बागियों की तरफ से भेंट है। इसे स्वीकार कर लीजिए, हम समझेंगे आपने हमारी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। नहीं फूलन, कानून और मुजरिम के बीच दोस्ती कभी नहीं होती। कानून चाहे तो हिंसा अहिंसा दोनों से अपना काम ले सकती है, पर मैं तुम्हें अहिंसा के जोर पर अभी भी समझा सकता हूं।
तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। एसपी साहब, पिछले 2 साल से आपका कानून मेरे खून का प्यासा है। क्यों? क्या मेरी गोलियों से डर गए जो समझौता करने पे उतर आए? फूलन, पुलिस वाले बड़ी सबरी के साथ काम लेते हैं। अगर वो चाहें तो मुजरिम को किसी वक्त भी मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन समझौता करने से हो सकता है तुम्हारे साथ इंसाफ हो, न्याय हो। किस न्याय की बात कर रहे हैं एसपी साहब? उस न्याय की जिसने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। मेरा झगड़ा कानून के साथ नहीं है, झगड़ा मेरा कानून के ठेकेदारों के साथ है जो कानून के नाम पे व्यापार करते हैं। अरे रखिए अपना इंसाफ अपने पास। फूलन, एसपी साहब, आप शायद जिंदगी में पहली बार चीख रहे होंगे, लेकिन मैंने बहुत बार चीख चीख कर इंसाफ मांगा, नहीं दिया आपके कानून ने मुझे वो इंसाफ, इसलिए बंदूक की आवाज से काम लेना पड़ा। उसके सिवा न मेरे पास कोई रास्ता था और न है। एक बात और सुन लीजिए एसपी साहब, मैं तब तक पागलों की तरह भटकती रहूंगी जब तक मेरे दुश्मनों का खून में बहते हुए न देख लूं, समझे? तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली फूलन, अब मेरी भी बात सुन लो। जब कानून अपना धर्म पालन करेगा ना, तो तुम जैसों का नामो निशान मिटा देगा, समझे? और कल की दुनिया तुम्हारा हिसाब भी नहीं जान सकेगी। लेकिन कल की वही दुनिया एसपी साहब को भूल जाएगी, आप उसकी चिंता करिए। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन अब हमारी मुलाकात खाली हाथ नहीं बल्कि चलता हूं। जय हिंद। जय भवानी। इंस्पेक्टर शर्मा, एसपी वाजपेयी बोल रहा हूं। हम आज इसी वक्त फूलन पर हमला करेंगे। आप अपनी पूरी फोर्स के साथ तैयार रहिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, समझे? फूलन फूलन फूलन, आज मैं तेरा नाम इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा। हो गया, बिहार को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या होगा? आज तक पुलिस ने ऐसी कोई गोली तैयार नहीं की जो फूलन की जान ले सके। मान सिंह,
बहुत हो चुका है फुलन, अब बस कर, चल। मार डाल मुझे साली, मार डाल। छोड़ दे मानसिंह मुझे, 8 सालों को जिंदा ये नहीं क्या छोड़ूंगी। पागलपन है, पुलिस हमें भून डालेगी, वो देख। मैं आत्मसमर्पण करूंगी, ये मेरा फैसला है मानसिंह। दल बनाते हुए मैंने कसम खाई थी कि मैं दल की रक्षा करूंगी, मेरे सारे साथियों को न्याय दिलवाऊंगी। आज सारे साथी मेरे लिए खून बहाने को तैयार हैं। मुझे मेरी मौत की परवाह नहीं, लेकिन मेरे बाकी बचे हुए साथियों को मैं मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहती। फूलन, मीरा ठाकुर ने भी आत्मसमर्पण किया था, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला था जानती हो तुम? मानसिंह, जो साथी मर गए उनका अफसोस तो सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन जो जिंदा हैं उनके साथ मैं खून की होली नहीं खेल सकती। मैंने उस नेता को वचन दिया है और फूलन का वचन अटल है। चलो चलो तुम लोग पीछे चलो, आगे क्या तमाशा लगा रखा है, चलो पीछे चलो, चलो चलो। यहाँ क्या रखा है?